जब जिंदगी शुरू होती है तभी से बच्चों को बोला जाता है डिसिप्लिन रखो और जहां जाओ वहां अपने और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। लेकिन जब मम्मी पापा ही हर कदम में आपके साथ ना हो, क्या सही है नाम रोशन करना? घर से निकलना बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन घर आखिर घर होता है। भले ही आप कितने भी दूर चले जाओ, लेकिन घर तो दिल होता है। Hi, my name is Akriti and I'm pursuing microbiology master's course and I am 24 years old. My name is Mahesh and I am 23 years old and basically I am from कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। और अभी मैं शुल्नी यूनिवर्सिटी से BGMC कर रहा हूँ, जर्नलिज्म फर्स्ट ईयर मेरा। मेरा नाम रिया है और मैं शिमला से हूँ बेसिकली, और मेरी एज है 19 और मैं यहाँ से BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। हाँ, जब एकदम शुरू में घर से बाहर पहली बार गई थी एक्चुअली, तब तो बहुत ऑकवर्ड लगता था। स्टार्टिंग में मुझे लगा थोड़ा बहुत कि कहाँ आगे हूँ मैं, नई जगह है, घर का माहौल नहीं है, खाना नहीं है, मम्मी पापा ऐसा नहीं है, बात नहीं हो रही, कोई नहीं दिख रहा, सभी नए चेहरे हैं। शुरू में सब कुछ बहुत ज्यादा नया था मेरे लिए और बहुत ज्यादा लोनली, बहुत ज्यादा अकेलापन था, क्योंकि कभी भी मैं घर से बाहर नहीं गई हूँ, इसलिए सब कुछ नया एडजस्ट करने में इतना ज्यादा मुश्किल था। तो शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किल आई थी, अकेलापन भी मतलब बहुत ज्यादा अकेलापन था। लोनलीनेस को हटाने के लिए मेनली एक ही बात होती है कि तुम बात कर लो घर वालों से, जितना बात हो सकती है, वीडियो कॉल्स कर लो। I used to cry, ठीक है, क्योंकि मतलब ये भी नहीं पता था कि किससे बात करूँ। मैंने गाने वगैरह ज्यादा सुनने स्टार्ट कर दिए, मतलब ताकि मेरे को अकेलापन ना महसूस हो। फिर कभी कभी घूमने फिरने निकल जाती थी, वॉक पे चले जाती थी। ज़्यादा याद आ रही तो मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार छुट्टी लेके चला जाता था उनके ज़मीन। यूनिवर्सिटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी मैं दोस्तों के साथ, और जैसे एक्टिविटीज़ होती है यूनिवर्सिटी में उन सब के साथ में, तो उन सब में मैं पार्टिसिपेट करने लगी थी। हाँ, हुआ था। होम सिकनेस फील होती थी, होती है और आई गेस होती रहेगी। होम सिकनेस हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। एक वो फीलिंग होती ना कि मम्मा पापा के साथ रहना है, उस घर में रहना है, मतलब जहाँ से आप हमेशा रहे हो, जहाँ पे आपने अपना हर चीज़ शुरू की है, तो वो तो आप हमेशा फील करते रहोगे कि होम सिकनेस तो होती रहेगी। कि मैं घर से बाहर अलग से एक कमरा लिए, खुद खाना बनाना है, खुद जाना है, सुबह जाना है, सुबह शाम को आना है। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे हर चीज़ की बहुत याद आ रही थी। मुझे अपने डॉग की बहुत याद आ रही थी, जिसका नाम ब्लू है, उसकी हद से ज़्यादा याद आती थी मुझे ना, और ऊपर से वो सुन नहीं सकती है। तो अगर मैं वीडियो कॉल में भी बात करने की उसकी कोशिश करूँ या बुलाऊँ तो वो सुनती नहीं थी, तो मुझे देख के आंसू आते थे उसको देख के। हमेशा पेरेंट्स होते थे, वो चीज़ हर चीज़ वही हैंडल करते थे। खुद पे जब वो प्रेशर आते कि खुद सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ही घर वालों की याद आ जाती है। तो मुश्किल है, पर धीरे धीरे हो रहा है। मैंने नहीं, फैमिली को कभी मैंने इस बात के लिए कभी नहीं कहा कि मुझे मतलब होम सिकनेस फील हो रही है या मुझे डर लग रहा है, नहीं, कभी भी नहीं। अकॉर्डिंग टू मी कि तुम्हें अपने माँ बाप से इस बारे में बात ना ही करो तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम अगर घर से बाहर निकले हो तो तुम कुछ करने के लिए निकले हो, घर से बाहर निकले हो, ठीक है। मेन सबसे बड़ी बात पेरेंट्स के लिए वही है कि तुम घर से बाहर निकले हो, मेरा बच्चा बाहर गया तो थोड़ा ठीक रहे, कुछ प्रॉब्लम ना हो उसको, तो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पूछते रहते हैं कि तू ठीक है, नहीं है, ऐसा वैसा। तो हमारी तरफ से ये होना चाहिए कि हम भी छोटी छोटी चीज़ें उनको ना बताएं, ताकि उनको ज़्यादा टेंशन हो। अगर तुम जितनी छोटी छोटी चीज़ें उनको बताओगे, उनको उतनी ही ज़्यादा टेंशन होगी। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि ना ही बताओ तो ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कभी कभार ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ के वापस चल जाऊँ, वहीं पे कोई यूनिवर्सिटी वगैरह देके घर वालों के पास, पर अब मैं हमेशा तो वहीं पे नहीं रह सकती ना। लाइफ में ये फेज भी आता है, सब कुछ फेस करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी हुआ, पर वो हो गया था हैंडल। नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान इतना इजीली कोप अप कर सकता है इस चीज़ से। मतलब एट टाइम्स यू कैन गेट टेम्पररी सोल्यूशन, बट एक परमानेंट सोल्यूशन लेना फ्रॉम होम सिकनेस, फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर पेरेंट्स, आई डोंट थिंक कि वो कुछ
मतलब एक प्रैक्टिकल चीज है अकॉर्डिंग टू मी। मेनली मैंने तो यही है कि मेरा एक तो मैं पहला बता देता हूँ कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, ठीक है। तो सबसे इस चीज से दूर हटने के लिए मेरे लिए एक चीज है, वो है मेरा कैमरा। जब भी मेरे को याद आती थी या जब भी मुझे ऐसा कुछ लो फील होता था तो मैं अपना कैमरा उठाता था और मैं शूट के लिए निकलता था। जब होम सिकनेस हुआ था तो सब कुछ छोड़ने का मन करता है, मतलब कि आप छोड़ के वापस चले जाओ। पर अगर आप अपने मतलब अपना एक ड्रीम लेके चल रहे हो ना साथ, तो आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तुम लिखो, चाहे तुम ड्राइंग करो, तुम शायरी लिखो, पोइट्री लिखो, चाहे जो मर्जी करो, तुम जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ना उस पर ध्यान दो। अगर तुम इसी ध्यान पे अकेले बैठे रोते रहोगे तो तुम्हें उतना ही बुरा लगेगा। इससे अच्छा इस चीज से बाहर निकलना, उठो और वो चीज करो जो तुम्हें पसंद है। बट मैं यूजुअली क्या करती हूँ, जब मुझे ऐसा होता है या आई फील लोनली या स्कैरी या वॉट एवर, तो आई यूजुअली ड्रॉ, आई पेंट और लिसन टू म्यूजिक और आई गो फॉर अ वॉक एंड समटाइम्स आई लुक अप फॉर द स्टार्स। दैट्स व्हाट आई डू। इस चीज से सीखा तो बहुत चीजें हैं कि एक तो मेनली सबसे बड़ी चीज अकेले रहना, जो सबसे मुश्किल है, मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल चीज है। तब सीखा तो बहुत कुछ है, बट जो सबको मैं लर्निंग्स देना चाहूँगी वो यही है कि आप हर प्रॉब्लम के लिए अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते हो। आपको अपनी लाइफ के सिचुएशंस के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ खुद ही डील करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप डील करते हो ना, वैसे वैसे आपको अपने अंदर एक पावर फील होती है, लाइक यू गेन अ। खुद को बैलेंस करना सबसे पहले तो। मैं पहले थे हम कि बिंदास खर्चे हैं, पेरेंट्स हैं तो कोई नहीं, खर्चो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स से पैसे ले लेंगे। बट अब ऐसा है कि पेरेंट्स से मांगना भी बुरा लगता है, तो थोड़ी में ज्यादा कैसे करना है चीजें वो भी सिखाया उसने। आपका खाना बनाना, मतलब सारे घर के काम, और फिर आपको यूनिवर्सिटी भी आना है, मतलब हर चीज एक बैलेंस होती है। इसलिए कुछ चीज अच्छी भी सीखी और कुछ चीज बुरी भी हो सकती है कि कभी कभार जैसे ना कुछ बैलेंस हुआ हो मेरे से। आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे और बुरे मोमेंट्स आएंगे और एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ आप ही हो जो उनसे कोप अप कर सकते हो, जो उनको झेल सकते हो, और आप ही हो जो उनका सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप हर बारी घर पे कॉल करोगे कि हाँ मेरा दिन अच्छा नहीं गया, क्योंकि उनकी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली आपको अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करना है। मैं 2 साल से बाहर हूँ, मुझे खाना बनाना आ गया, घर का सारा काम करता हूँ मैं, अब मुझे सारा काम आता है। तो 2 साल में मैंने पूरा काम सीख लिया है। तो यही है कि एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, अकेले रहना, घर से अलग। मतलब मैं तो 5 साल से घर के बाहर ही हूँ, बट ऐसा कि सबको जिंदगी में एक बार कुछ ना कुछ ये फेस करना चाहिए, सबको एक बार फेस करना चाहिए। और ये लाइफ का एक पार्ट है और ये तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव भी कर सकता है, तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, तुम्हें गिराएगा भी, तुम्हें तोड़ेगा भी, तुम्हें सिखाएगा भी, और लास्ट में तुम्हें ये ऊंचाई तक भी यही पहुंचाएगा। तुम बचाओगे खुद को। अकेले रहोगे ना, अकेले अपने आप को जानो, ठीक है, अकेले रहोगे, खुद को जानो कि क्या हूँ मैं, क्या मेरी बॉडी है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। तो अकेले रहना भी बहुत कुछ सिखाता है। थैंक यू। Three, action. थैंक यू। अभिजीत भाई मेरा इंटरव्यू। चल ठीक है, तू बता, तेरे को होम सिकनेस कभी फील हुआ है? होम सिकनेस? नहीं तो होम सिकनेस क्यों है, घर हमेशा तो जाता है यार, कैसा होम। अबे अभिजीत, ये डे स्कॉलर है, इससे पूछेगा।